जय हिंद। आप सभी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हार्ट का पोर्शन। आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हृदय कहते हैं। अब इस हृदय के बारे में ध्यान से समझिएगा। अब हृदय में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये मैट्रिक के लिए 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लेवल से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में तो पूछिए ही मत। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हर एक आपको टोटल जितना भी बायो का पार्ट है आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हार्ट का पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। हार्ट में देखिएगा तो ई वाला हार्ट को तो हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। ई वाला हार्ट के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ई वाला हार्ट जो है ये पूरे तरह से खाली लात खिलाने का काम करता है। शरीर में इसका कोई जगह है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग जिस हार्ट का चर्चा करने जा रहे हैं ये हार्ट है आप लोग का और इसी हार्ट का हम लोग चर्चा करेंगे। हार्ट के पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजों को जान लेंगे ताकि हार्ट को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब हार्ट में देखिएगा अच्छे से होता क्या है कि छोटी आंत में पूरे तरह से भोजन पच जाता है और छोटी आंत में भोजन पचने के बाद ब्लड क्या करता है कि पचे हुए भोजन को ब्लड उस सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। सर से लेके पैर तक, इधर से इधर शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं में पहुंचाती है और कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया उसका वो ऑक्सीजन का क्या करती है, ऑक्सीजन के माध्यम से जो पच करके भोजन जाता है उसका विखंडन करती है और एनर्जी बनाती है। सबसे पहले इतना बात हो सकता है आप लोग को दिमाग में नहीं जाए, एक एक करके सारे चीजों को हम समझाते हैं। अब अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या होती है, एक चीज को याद रखिएगा। हम डायग्राम एक बनाते हैं, यहाँ पर फेफड़ा, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं फेफड़ा। यहाँ पे याद रखिएगा ये है हृदय और इधर है हमारा कोशिका। क्या है यहाँ पे, कोशिका। अब ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा अच्छे से। थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देते हैं उसके बाद डायग्राम पे चलेंगे। देखिएगा चुटकी में एक बात समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, सांस नहीं कुछ सांस, जैसे ही सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सहित जितने भी गैसें हैं सभी फेफड़ा में जाते हैं। कैसे जाते हैं, फेफड़ा जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे। तो फेफड़ा में जैसे ही सब चले गए तो वहां से ऑक्सीजन को ब्लड उठा करके सबसे पहले लेकर के, इसका मेन एम होता है कि हम फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन को ब्लड पूरे कोशिका तक ले जाए। लेकिन याद रखिएगा हमारा एम होता है कि हम अपने गाड़ी से पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बीच में ट्रैफिक पुलिस भेजता है कि नहीं भेजता है। उसी प्रकार से फेफड़ा का काम होता है कि वहां उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के माध्यम से उसको कोशिका तक भेज सके। लेकिन हृदय जो बीच में आता है वो बीच में ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब ब्लड से कभी ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीजन शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा से मान लीजिए ऑक्सीजन है यहाँ पर ब्लड मिल गया। अब ब्लड जैसे ही मिला तो ब्लड ऑक्सीजन से मिल करके जो रक्त है ऑक्सीजन को लेकर के हृदय में आता है। जैसे ही हृदय में आएगा तो हृदय कहेगा कैसन ब्लड है, शुद्ध की अशुद्ध, कहेगा शुद्ध है, ऑक्सीजन है, कहेगा परमिशन है, कोशिका तक जाओ। जैसे ही कोशिका में जाएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऊर्जा का विखंडन करेगा, ऊर्जा बनाएगा और उसके बाद वहां से निकलेगा CO2। अब ब्लड के कहेगा, ब्लड को CO2 पसंद नहीं है, फिर भी ब्लड कहता है CO2 को चलो हम तुमको बहरी तक छोड़ते हैं। तो कोशिका से निकले CO2 को ले जाता है तो बीच में फिर से भेंट होता है हृदय से। हृदय कहता है कैसन, तो कहता है अशुद्ध, कहा कि CO2 मिलल है। कहता है कोनो बात ना, तू फेफड़ा तक ले जाओ, फेफड़ा में ले जाके CO2 छोड़ दो। अब उसके बाद फिर फेफड़ा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, नाक के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को याद रखिएगा सिंपल सा कि ब्लड से ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगा, ब्लड CO2 को भी ले जाएगा। ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेके आएगा हृदय तक, हृदय से कोशिका तक, कोशिका से हृदय, हृदय से फेफड़ा। हृदय का कोई अदर काम नहीं है। हृदय का बस इतना ही काम है कि वह केवल डिसाइड करता है कि जो ब्लड है उसको कोशिका में भेजना है कि फेफड़ा में भेजना है। अगर ब्लड शुद्ध है कोशिका में भेजेगा, अगर ब्लड अशुद्ध है फेफड़ा में भेजेगा।
अशुद्ध कब होगा? जब CO2 ब्लड में रहेगा। शुद्ध कब होगा? जब ऑक्सीजन ब्लड में रहेगा। शुद्ध ब्लड रहेगा कहेगा कोशिका में जाओ, अशुद्ध ब्लड रहेगा कहेगा फेफड़ा में जाओ। अब ध्यान से समझिए, एक बात याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, धमनी शुद्ध रक्त लेकर के जाएगा और जो सीरा होगा वो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगा। धमनी कैसा रक्त लेके जाएगा? शुद्ध। और सीरा कैसा ब्लड लेकर के जाएगा? तो अशुद्ध। ये वाला बात आपको एकदम पूरे तरह से आपको याद होना चाहिए। धमनी शुद्ध और सीरा अशुद्ध। पूरा रट्टा मार लीजिए, धमनी शुद्ध रक्त लेकर के जाएगा, सीरा अशुद्ध। लेकिन इसके अपोजिट धमनी में एक धमनी होता है, उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। और सीरा में भी एक सीरा होता है, उसका नाम है फुफ्फुसीय सीरा। कौन सा सीरा? फुफ्फुसीय सीरा। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, हम अभी बताए हैं धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है। अगर कोई पूछे फुफ्फुसीय धमनी तो याद रखना, जब भी फूफा जी लग जाए, याद रखिएगा शादी ब्याह में फूफा के काम में उल्टा होता है। कौन ब्याह में फूफा जी ना रुसते होंगे? कहने का मतलब फूफा जी के काम उल्टी होगा। जैसे होगा फुफ्फुसीय धमनी, कहना धमनी शुद्ध रक्त, लेकिन फूफा जी होता उल्टा, माने अशुद्ध रक्त। ये बात सही है कि धमनी शुद्ध रक्त लेकर के जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध ले जाएगा। फुफ्फुसीय सीरा तो सीरा अशुद्ध लेके जाता है, लेकिन फूफा जी है तो उल्टा करेंगे, शुद्ध लेके जाएंगे। सीरा शुद्ध जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय सीरा शुद्ध लेकर के जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा आते हैं। इस डायग्राम में अगर ध्यान से आइएगा तो आपको पता चलेगा, हम बताए होंगे कि फेफड़ा से ब्लड को हृदय में जाएगा, हृदय से कोशिका, फिर कोशिका से हृदय और हृदय से फेफड़ा। आप केवल इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि ऊपर में यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं फेफड़ा, उसके बाद है यहां पर हृदय और यहां पर है कोशिका। यहां पे रहता है ऑक्सीजन, तो ब्लड फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके जाएगा हृदय में। उसके बाद हृदय में पता चलेगा शुद्ध है, क्या कि ऑक्सीजन है, परमिशन देगा कोशिका में जाने का। कोशिका से निकलेगा CO2, तो यहां से ब्लड में जैसे मिलेगा CO2 अशुद्ध हो जाएगा, कहेगा जल्दी से फेफड़ा भागो। बीच में ट्रैफिक पुलिस ये कहेगा हाँ अशुद्ध है, जल्दी से फेफड़ा में जाओ, शुद्ध होके आओ। अब सुनिएगा अच्छे से, ऐसे मान लीजिए कि बारात चल रही है, बारात में फेफड़ा ही भंडारा रूम है। कौन सा रूम है? भंडारा रूम। और हृदय जो है यहाँ पर जैसे टेंट प्लान जहाँ पे खाना खिलाने वाला रहता है, तो उसके बाहरी देखिएगा तो एगो टेबल टाइप के लगा रहता है जहाँ पे सारी सामग्री रखे होते हैं। तो ये है एक प्रकार से टेबल रखा हुआ। और कोशिका में अगर देखिएगा तो ये है यहाँ पर, समझ लीजिए कि यहाँ पे खाना चल रहा है, यानी कि पंडाल में ये है पंडाल, और इसी पंडाल में आपका खाना चल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा कि एक बात को ये बताना हमको कि फेफड़ा से हृदय में अगर ब्लड को लाना है तो ये शुद्ध ब्लड आ रहा है कि अशुद्ध ब्लड आ रहा है। ये तो आप सभी को पता है कि इधर वाला जितना भी ब्लड आएगा शुद्ध आएगा, और इधर वाला जितना ब्लड रहेगा वो सब कैसा ब्लड रहेगा? अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध को हम ब्लैक से बना देते हैं। इधर वाला जितना भी ब्लड रहेगा ये अशुद्ध ब्लड रहेगा। ये तो कोई के दिक्कत नहीं है। इधर वाला ब्लड शुद्ध रहेगा, क्या कि ऑक्सीजन लेके आया है, इधर से CO2 लेके जा रहा है, अशुद्ध ब्लड रहेगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि शुद्ध ब्लड को हम जानते हैं कौन लेकर के जाता है? धमनी। लेकिन याद रखिएगा ऊपर वाला काम हमेशा फूफा जी करेंगे। फेफड़ा से हृदय, हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से हृदय, हृदय से फेफड़ा, फूफा जी के काम होता है। नीचे वाला काम जो होता है वो धमनी सीरा का होता है। तो ये बताना फेफड़ा से अगर हृदय में लेकर के जाना है तो ये शुद्ध ब्लड है। और सोचो शुद्ध ब्लड कौन फूफा लेके जाएंगे? अब कोई कहेगा शुद्ध ब्लड धमनी लेके जाता है, ठीक है धमनी लेके जाता है, लेकिन ये वाला काम फूफा जी के ऊपरे वाला है, तो ऊपरे वाला काम फूफा जी के, तो कहेंगे फूफा जी में सीरा लेके जाता है शुद्ध, तो कहेंगे फुफ्फुसीय सीरा। यानी याद रखिएगा कि फेफड़ा से हृदय फुफ्फुसीय सीरा लेकर के जाता है। फेफड़ा से हृदय कौन लेकर के जाएगा?
फुफ्फुसीय सीरा, और हृदय से कोशिका, नीचे वाला काम धमनी सीरा, नीचे वाला धमनी सीरा, ऊपर वाला काम फेफड़ा से रिलेटेड काम फूफा जी, फेफड़ा से रिलेटेड फूफा जी। तो फेफड़ा से हृदय शुद्ध ब्लड आ रहा है, शुद्ध ब्लड आ रहा है, और फूफा जी में कौन शुद्ध लेके जाएंगे, तब फूफा जी में फुफ्फुसीय सीरा, और हृदय से कोशिका, ये भी तो शुद्ध ही है, तो शुद्ध है तो नीचे वाला काम होता है धमनी सीरा, धमनी शुद्ध लेकर के जाता है, तो हृदय से कोशिका धमनी लेकर के जाएगी। सेम उसी प्रकार से कोशिका से हृदय, कोशिका से हृदय अगर देखिएगा तो कोशिका से यहां से CO2 निकला, शुद्ध ब्लड हो गया है। तो अब देखिए नीचे वाला काम धमनी सीरा, कहेंगे अशुद्ध कौन लेके जाता है, सीरा। हृदय से अगर देखोगे, हृदय से जा रहा है कहां पे, फेफड़ा, ऊपर वाला काम फूफा जी के है, तो यहाँ पे देखिएगा अशुद्ध ब्लड कौन फूफा लेके जाएंगे, तो फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। तो ई वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ा से हृदय में फुफ्फुसीय सीरा लेके आएगा, हृदय से कोशिका में धमनी लेके जाएगा, कोशिका से हृदय में पुनः सीरा लेके जाएगा, और हृदय से फेफड़ा फुफ्फुसीय धमनी लेकर के जाएगा। इसके बाद हम लोग अब मेन फिगर पे आते हैं। अब मेन फिगर पे यहाँ पे अगर देखिएगा, ध्यान से देखिए ऊपर, यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा, उससे पहले एक और डायग्राम के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो हृदय का हम लोग का फिगर होता है जनरली इस टाइप का होता है, इस टाइप का फिगर होता है, और इसमें ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का हृदय का फिगर होता है। और यहाँ पे अब याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो हृदय को एक ऐसा आपको भाग दिख रहा होगा जो बीच से हृदय को दो भागों में बांट रही है, एक उधर का पोर्शन, एक इधर का पोर्शन दिख रहा है सभी को। तो याद रखिएगा कि हृदय को दो भागों में जो बांटने वाली संरचना होती है, इस संरचना को सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इस संरचना को, सेप्टम। याद रहेगा, हृदय को दो भागों में बांटने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम। याद रख लीजिए, हृदय को दो भागों में बांटने वाली संरचना को सेप्टम कहते हैं। अब देख लीजिए सेप्टम में, इसमें देखिएगा कुछ ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है। याद रखिए ऊपर वाला पार्ट को हम लोग अलिंद कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग नीलय कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को अलिंद, नीचे वाले नीलय, न से नी से नीलय, नी से नीचे, अ से आसमान, अ से अलिंद। तो याद रखिएगा अलिंद ऊपर होगा, नीलय नीचे होगा। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे देखोगे ऐसे खड़ा हो जाओ, हृदय है, ई वाला दाया पार्ट है, यह बाया पार्ट। ये देखिएगा ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं अलिंद, तो आपको दिखेगा दाया अलिंद, नीचे वाला नीलय, दाया नीलय, इधर वाला बाया है, ऊपर वाला पार्ट है अलिंद तो बाया अलिंद, नीचे वाला नीलय तो बाया नीलय, दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, बाया नीलय, दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, बाया नीलय। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए इस दाया अलिंद और दाया नीलय के बीच में यहाँ पर तीन गो इस प्रकार का कपाट होता है, जिसको कहते हैं त्रिदलीय कपाट। क्या कहते हैं इसको? त्रिदलीय कपाट। याद रखिएगा दाया अलिंद और दाया नीलय के बीच में त्रिदलीय कपाट होता है। बाया अलिंद और बाया नीलय के बीच में दो गो कपाट होता है, जिसको कहते हैं द्विदलीय कपाट। तो याद रखिएगा बाया अलिंद और बाया नीलय के बीच में होता है द्विदलीय कपाट, और दाया अलिंद और दाया नीलय के बीच में होता है त्रिदलीय कपाट। अब इसके आगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तो आपको नजर पड़ेगा इस प्रकार की फिगरें होती है। अब ध्यान से देखिए, इसमें यहां से ब्लड जो है इसको कहते हैं हम लोग महाशिरा। इसको क्या कहते हैं? महाशिरा। अब देखिए ये दो है महाशिरा, एक कहते हैं अग्र महाशिरा, एक कहते हैं पश्च महाशिरा। यानी एक वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लाता है, एक बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाता है। अग्र महाशिरा हृदय के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लाता है, और पश्च महाशिरा जो है वो बॉडी के हृदय के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाता है। तो बॉडी से ब्लड ला रहा है तो अशुद्ध ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड में तो मिला होगा CO2। अब यहां से ये अशुद्ध ब्लड को लेकर के आता है, तो याद रखिए ब्लड अशुद्ध वाले को हम ब्लैक से बना देते हैं।
अब यहां से अशुद्ध ब्लड को लेकर के आया, जैसे ही अशुद्ध ब्लड को कहां लेकर के गया है बताइएगा, दायां अलिंद में, दायां अलिंद में। अब जैसे ही अशुद्ध ब्लड को महाशिरा, शिरा तो अशुद्ध ब्लड न लेके जाता है, वो फूफा जी वाला उल्टा करते हैं, तो ये महाशिरा, शिरा अशुद्ध लाएगा, अशुद्ध ब्लड को लेकर के चला गया कहां, दायां अलिंद में। जैसे ही दायां अलिंद भरता है तो ये त्रिदलीय कपाट जो आपको दिख रहा है, ये त्रिदलीय कपाट थोड़ा सा नीचे में मूव होकर के खुल जाता है। जैसे ही खुलेगा तो त्रिदलीय कपाट से जितने भी ब्लड है सभी ब्लड नीचे आएंगे। ब्लड नीचे आने के बाद जैसे ही ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, दायां नीलय, जैसे दायां नीलय पोर्शन भरेगा तो दायां नीलय भरने के बाद ये डिसीजन देता है कि अशुद्ध ब्लड है, तुमको फेफड़ा में जाना होगा, तो यहां से फेफड़ा में पहुंचाएगा। और याद कीजिए फेफड़ा वाला काम फूफा जी के होता है, चूंकि अशुद्ध ब्लड है इसलिए फूफा में कौन अशुद्ध लेके जाते हैं, अशुद्ध सीरा जाता है, लेकिन फूफा में उल्टा फुफ्फुसीय धमनी। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो आपको नली दिखेगा, ये है फुफ्फुसीय धमनी, जो अशुद्ध ब्लड को दायां नीलय से कहां तक पहुंचाएगा, फेफड़ा तक। और फेफड़ा में जाने के बाद पूरे तरह से ब्लड जो है शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिल जाएगा, और ऑक्सीजन से मिलने के बाद ऑक्सीजन को लेकर के फिर से आएगा इस गली में, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं महाधमनी। क्या कहेंगे, महाधमनी, क्योंकि धमनी शुद्ध ब्लड लाता है ना, तो धमनी शुद्ध ब्लड लाता है तो ये महाधमनी है, फूफा जी वाला खाली उल्टा। तो धमनी, महाधमनी यहाँ से शुद्ध ब्लड को लेकर के आया। जैसे ही शुद्ध ब्लड एकरा में आया तो शुद्ध ब्लड आने के बाद जैसे ही भरेगा तो दायां अलिंद, बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच में आपको द्विदलीय कपाट दिख रहा होगा। ये द्विदलीय कपाट थोड़ा सा खुलेगा तो ये ब्लड जो है नीचे आएगा। जैसे ही वाला ब्लड नीचे आएगा, ध्यान से समझिए, जैसे ही वाला ब्लड नीचे आएगा ये पूरे तरह से भर जाएगा, तो यहां से ये डिसीजन देगा कि शुद्ध ब्लड है, सभी कोशिका में ले जाओ। और याद कीजिए शुद्ध ब्लड को कौन लेकर के जाता है, तो धमनी। और यहां से क्या करेगा, ये पूरे तरह से निकालेगा, पूरे तरह से यहाँ से धमनी जो है इसको बाहरी निकाल देगा, महाधमनी जो है पूरे तरह से निकाल देगा। फेफड़ा से लेकर के आया था ये, तो ये हो जाएगा फुफ्फुसीय सीरा, सॉरी फुफ्फुसीय सीरा। और यहां से ये महाधमनी जो है ये नीचे से निकाल करके कहां लेकर के चला जाएगा, पूरे कोशिका में। एक बार स्पीड में इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले शरीर में जितने भी अशुद्ध ब्लड थे, शरीर में सभी अशुद्ध ब्लड को हृदय में लाना है, तो सभी अशुद्ध ब्लड को हृदय में लाने का काम फेफड़ा से तो हो नहीं रहा है, महाशिरा लेकर के आया दायां अलिंद में। त्रिदलीय कपाट खुला, दायां नीलय में गया। जैसे ही दायां नीलय भरा तो पता चला कि अशुद्ध ब्लड है, फेफड़ा तक पहुंचाओ, फेफड़ा वाला काम फूफा जी के है। और अशुद्ध ब्लड है तो अशुद्ध में फूफा जी कौन है, फुफ्फुसीय धमनी, सिरा नहीं, सिरा अशुद्ध है लेकिन फूफा जी में उल्टा, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी इसको लेकर के कहां चल जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जाने के बाद जैसे वहां शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध होने के बाद फिर से उधर से फेफड़ा से ही तो आ रहा है, तो फेफड़ा का काम फूफा जी के, तो फुफ्फुसीय अशुद्ध में कौन, फूफा जी, फुफ्फुसीय सीरा। तो फुफ्फुसीय सीरा इसको लेकर के आ जाएगा बायां अलिंद में। बायां अलिंद से द्विदलीय कपाट के माध्यम से बायां नीलय, और उसके बाद यहां से जब इसको डिसीजन मिलेगा कि पूरे तरह से फुल हो गया है, शुद्ध ब्लड है, तब कहेगा पूरे कोशिका में ले जाओ, तो पूरे कोशिका में शुद्ध ब्लड महाधमनी पहुंचा देगा धमनी के रास्ते से। अब यही चीज को अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दायां अलिंद दायां नीलय के बीच में कौन सा कपाट होता है, त्रिदलीय। बायां अलिंद बायां नीलय के बीच में कौन सा कपाट होता है, द्विदलीय। हृदय का कौन सा भाग काला होता है, तो याद रखिएगा दायां भाग, इसलिए क्योंकि इसमें केवल और केवल अशुद्ध ब्लड होता है। हृदय का कौन सा भाग लाल होता है, तो याद रखिएगा बायां भाग, क्योंकि इसमें केवल और केवल शुद्ध ब्लड होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछता है महाधमनी कहां से जुड़ा होता है, तो ये तो सबको पता है हृदय में, लेकिन महाधमनी कहां से जुड़ा होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि महाधमनी जो है ई वाला नीलय यानी बायां तरफ के नीलय से जुड़ा है, जो सब कोशिका तक शुद्ध ब्लड पहुंचा रहा है। महाशिरा कहां से जुटल है, तो शरीर से अशुद्ध ब्लड को दायां अलिंद में ला रहा है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है डीप में जाकर के
एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे नोड का। हृदय आपको पता होगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्यतः। तो हृदय को धड़काने का काम कौन करता है? तो यही याद रखिएगा, दायां अलिंद पर एक होता है जिसका नाम है एसे नोड। कुछ नाम है एसे नोड, एस ए नोड। याद रखिएगा एसे नोड जो मंद विद्युत आवेग का परिचालन करता है, करंट मारता है, करंट छोड़ता है, जिसके कारण हृदय धड़कता है। अगर ये करंट मारना बंद कर दे तो हृदय नहीं धड़केगा। याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसे नोड कहां होता है? तो दायां अलिंद में। इस बात को याद रखिएगा। नीलय की दीवारें मोटी होती है क्योंकि इसको प्रेशर से ऊपर धमनी, यहां प्रेशर से इसको छोड़ना पड़ता है। फुफ्फुसिए याद कीजिए धमनी से, और यहां से क्या, महाधमनी से। तो प्रेशर से इसको छोड़ना पड़ता है, इसलिए नीलय की दीवारें मोटी होनी चाहिए और अलिंद की दीवारें थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता है जिसको आप लोग याद रखिएगा। हृदय में बांटने वाली संरचना को सेप्टम कहते हैं। 4 वो आपको घर दिख रहा होगा जिसको 4 कोष्ठिका भी कहते हैं, 4 चैम्बर भी कहते हैं। दाया, इधर दाया पार्ट है ना, दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, बाया नीलय, आपको दिख रहा होगा। फिर अगर इसमें देखिएगा हृदय को 2 भाग में बांटने वाली संरचना को आपको सेप्टम हम बता ही दिए। अब मेन फिगर पे आते हैं, वो यहां से आपको हर एक चीज को समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए यही है आपका हृदय, और ये आपको दिख रहा होगा महाधमनी। अब महाधमनी एकदम शुरुआत से चलते हैं एकदम एक एक करके। अब देखिए हम आपको बताए होंगे कि सबसे पहले अशुद्ध ब्लड को शरीर से लाने का काम महाशिरा करती है। ये देखिए अशुद्ध ब्लड को महाशिरा लेकर के आ रही है। ये देखिए इधर से निचला वाला पार्ट से लेकर के आ रहा है पश्च महाशिरा, और हृदय के ऊपर से लेकर के आ रहा है अग्र महाशिरा। ये दोनों लेकर के कहां छोड़ेगा? तो छोड़ेगा दायां अलिंद में। ये दायां अलिंद का पार्ट दिख रहा होगा। दायां अलिंद से त्रिदलीय कपाट खुलेगा। यहाँ होता है त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट खुलेगा तो जाएगा दायां नीलय में। दायां नीलय में जैसे खुलेगा तो यहाँ पे पता चलेगा हृदय को कि अशुद्ध ब्लड आया है, कहेगा फेफड़ा में भेजो। अब बता, फेफड़ा का काम फूफा जी, और अशुद्ध ब्लड को कौन फूफा जी धोएंगे? अशुद्ध मने सीरा, तब फूफा जी मने उल्टा, फूफा जी में धमनी, तब फुफ्फुसीय धमनी जो है इसको लेकर के चला जाएगा फेफड़ा में। यहाँ आपको फुफ्फुसीय धमनी दिखिए जाएगा। तो फुफ्फुसीय धमनी इसको लेकर के चल गया कहां? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद शुद्ध हो गया। शुद्ध ब्लड को फिर फेफड़ा से लेकर के आना है। अब याद कीजिए फेफड़ा से काम फूफा जी, तब फेफड़ा से लेकर के आएगा। और याद कीजिए शुद्ध ब्लड को कौन फूफा? शुद्ध ब्लड को कौन फूफा? तो शुद्ध ब्लड को धमनी, लेकिन फूफा जी में उल्टा सीरा। तो फुफ्फुसीय सीरा देख लीजिए, यहां से शुद्ध ब्लड लेके आया बायां अलिंद में। बायां अलिंद भरा तो द्विदलीय कपाट ऐसा होता है, खुला द्विदलीय कपाट आ गया बायां नीलय में। बायां नीले में जैसे ही आया तो बायां नीले में डिसीजन मिलेगा शुद्ध ब्लड है रे, सब कोशिका तक भेजो, फेफड़ा तक नहीं, सब कोशिका तक आए कि शुद्ध ब्लड है ना। तो शुद्ध ब्लड को, फेफड़ा से तो काम ही नहीं है, और शुद्ध ब्लड को होता है कौन? धमनी। तो कहेगा महाधमनी हाजिर हो। अब सबको यहां से कहेगा सबको इस शुद्ध ब्लड जितना है इस सबको ले जाके धमनी के रास्ते बंटवा दो सब कोशिका को। इस तरह से हृदय से पूरा कोशिका का नियंत्रण होता है और पूरे ब्लड को भेजने का काम करता है। क्वेश्चन पूछता है हृदय का काम होता है रक्त को छानना, रक्त को शुद्ध करना, रक्त का परिसंचरण करना। अब सोच करके देखिए, रक्त शुद्ध हुआ फेफड़ा में, रक्त छनाता है हृदय में, और रक्त का परिसंचरण होता है हृदय में। उल्टा बोला गया, रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में, रक्त छनाता है किडनी जिसको वृक्क कहते हैं, और रक्त का परिसंचरण होता है हृदय में। तो हृदय का काम है रक्त का परिसंचरण करना, जिसको रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ये बताइए वाला पार्ट आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा हृदय का इतना सा पार्ट यहीं पे होता है आपका एसे नोड, जो कि मंद विद्युत आवेग का परिचालन करता है, जिससे हृदय धड़कता है। अगर नहीं धड़केगा तो ब्लड यहाँ से प्रेशर से ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ से प्रेशर से जाना चाहिए ना, फुफ्फुसीय धमनी में, महाधमनी में नहीं जा पाएगा। और प्रेशर मारने के लिए ही याद रखिएगा कि नीलय की दीवारें मोटी होती है। कुछ कुछ क्वेश्चन को पूछते हैं, बताइएगा। अब तो खत्म हो चुका है। हृदय को 2 भागों में बांटने वाली संरचना को क्या कहते हैं? बिल्कुल सेप्टम। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। ब्लैक भाग कौन होता है? दायां अलिंद, दायां नीलय। ब्लैक रेड भाग कौन होता है? बायां अलिंद और बायां नीलय। दायां अलिंद और दायां नीलय को कौन अलग करती है? त्रिदलीय कपाट। बायां अलिंद और बायां नीलय को कौन अलग करती है? द्विदलीय कपाट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना?
तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। क्लास को पूरा शेयर कीजिए, पूरे मार्केट में फैला दीजिए क्लास को। किसी प्रकार का किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, हर एक का कमेंट हम पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। बाकी और किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।